तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देवांशु व्लॉग्स है। थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है ये वीडियो बनाने के लिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट अभी बैग पैक कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का इनविटेशन लेटर भी आ गया होगा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, जाने के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का टिकट भी हो गई होंगी फ्लाई करने का। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, अभी स्टार्टिंग अगस्त है, तो जो भी कुछ छूटा होगा, जो भी चीज़ें लगेज तुम्हें, कौन सी चीज़ें तुम्हें कैरी करना है कि यूनिवर्सिटी जा रहे हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रहे हो, MBBS करने आ रहे हो, तो तुम्हें कौन सी चीज़ें कैरी करना है साथ में अपनी यूनिवर्सिटी के लेकर, जो जो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं बताऊंगा कि कौन से मसाले ले जाने हैं, कौन से बर्तन ले जाने हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं और क्या क्या चीज़ें तुम्हें लाना है, ठीक है। मैं बस ये बताऊँगा कि तुम्हें एज अ मतलब यूनिवर्सिटी में क्या काम आने वाला है। एक MBBS स्टूडेंट तुम जा रहे हो फर्स्ट टाइम रशिया, तो तुम्हें क्या कैरी करना चाहिए इंडिया से, तो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर टेक्स्ट कर मेरे को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारे लिंक्स मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ सारी चीज़ें जो मैं बताऊँगा वहाँ सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अपना बाई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले यूनिवर्सिटी मूव कर रहे हो तो तुमको सबसे पहले, एक MBBS स्टूडेंट हो तो तुम्हें एप्रन की ज़रूरत पड़ेगा, वो भी फुल साइज एप्रन की ज़रूरत पड़ेगा। रशिया में सारी यूनिवर्सिटी में फुल साइज फुल स्लीव्स वाली एप्रन अलाउ है। तुम हाफ स्लीव्स नहीं चलेगा जो इंडिया में चलता है, ठीक है। हाफ स्लीव्स बिल्कुल नहीं यहाँ वैलिड है, तुम्हें टीचर मना कर दी क्लास में। अब कैरी कहाँ से करना है, तुम रशिया से भी बाई कर सकते हो ये चीज़, और इंडिया से भी बाई कर सकते हो। रशिया में बाई करो थोड़ा सा महंगे मिलेगी, लेकिन क्वालिटी एक नंबर मिलेगी। लेकिन इंडिया से कैरी कर सकते हो तो ज़्यादा कर लो इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ आओगे तुम मार्केट घूमोगे, तुमको थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा, तो तुम एक साथ सब चीज़ सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो इंडिया से ये सब चीज़ें लेकर आने का, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि फर्स्ट ईयर में ही स्क्रब ले लें। स्क्रब बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, थर्ड ईयर से स्क्रब का काम आता है। और स्टेथोस्कोप, बहुत सारे स्टूडेंट MBBS में जैसे एडमिशन ले लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट स्टेथोस्कोप खरीद लेते हैं। मैं अभी बता दे रहा हूँ भाई, स्टेथोस्कोप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल में काम आता है स्टेथोस्कोप, वो यूनिवर्सिटी खुद देती है, खुद प्रैक्टिकल पार्ट में वो खुद लेबोरेटरी वाला यूज़ होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्टेथोस्कोप लाने का कोई सेंस नहीं है। थर्ड ईयर में सब सारी चीज़ें काम आते हैं, जब तुम इंटरनल मेडिसिन पढ़ोगे, जब सर्जरी वगैरह पढ़ोगे, फिर मेन इंटरनल मेडिसिन में काम आता है, ठीक है। जब हॉस्पिटल विजिट कराते हैं टीचर, तब हम लोग को जैसे अभी हुआ था इंटरनल डिजीज वगैरह का क्लासेस चल रही थी, तब जरूरत पड़ रहा था। ये हो गई तुम्हारी स्क्रब, एप्रॉन और स्टेथोस्कोप। बात आती है अब और कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हें कैरी करना है। एनाटॉमिकल फोर्सेप्स तुम्हें कैरी करना है, उसका फोटो मिल गया होगा, सामने दिख रहा होगा, ठीक है। एक दो टाइप के तुम जरूरत पड़ता है फोर्सेप्स। वैसे तो सर्जिकल तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा, सर्जिकल फोर्सेप्स, सर्जिकल और एनाटॉमिकल। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का सब्जेक्ट आएगा, उसमें ज़रूरी है तुमको सारी चीज़ें, जब टीचर पूछेगी शो करने के लिए, तो तुम हाथ से नहीं बताओगे कि ये है बोन, ये है मसल, ये सब चीज़ें हाथ से नहीं करोगे, सारी चीज़ें फोर्सेप्स से ही करने वाले। तो एक लॉन्ग वाला, मीडियम साइज़ भी ले सकते हो, ज़्यादा छोटा मत ले लेना, ताकि पता चलता है लड़कियाँ उसे आईब्रो बनाने लगी। आईब्रो बनाने वाला मत नहीं लेना है। मीडियम साइज़ का आता है, लॉन्ग से फोर्सेप्स आता है, जो कि तुम्हारा एनाटॉमिकल फोर्सेप्स है। आगे जो नुकीला होता है ना, वो सर्जरी वाला होता है, तो सर्जरी वाला नहीं लेना है, एनाटॉमिकल फोर्सेप्स लेना है। थर्ड ईयर में तुमको जरूरत पड़ेगा सर्जिकल फोर्सेप्स, ठीक है। तो ये हो गया होगा। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। जब बात ही कर रहे हैं तो बुक्स का बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी BD चौरसिया कैरी नहीं करेगा। बेफालतू में तुम्हारा लगेज का इशू आएगा, लगेज में वेट होकर बढ़ाएगा, कोई भी मत करना भाई। कोई कुछ भी काम नहीं आएगा तुम जब तक यहाँ के एनाटॉमी ख़त्म नहीं कर लेते हो। यहाँ की एनाटॉमी ख़त्म हो जाएगी तब जाकर तुम्हारा BD चौरसिया काम आएगा। यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ के खुद की अपनी मटेरियल देती है, खुद का सारी चीज़ें जो भी इनका एकेडमिकल होता है वो तुमको प्रॉपर ड्राइव देंगे, अपना बुक्स पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही तुमको फॉलो करना है। ये अपना मटेरियल देंगे पढ़ने के लिए। तुम उन सारी चीज़ों को सेपिंस करके, बहुत सारे बुक्स मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा, वैसे तुम वहाँ से ले सकते हो। बट टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। तो BD चौरसिया कैरी करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बैग ले लेना, ठीक है। ये सब सारी चीज़ जब यूनिवर्सिटी जाओगे तो 30 लीटर की एक बैग आता है, मतलब यूनिवर्सिटी बैग, ठीक है, कंधे वाला बैग, आप समझ गए होगे। 30 लीटर का बैग ले लेना, ताकि उसमें जब यूनिवर्सिटी जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तुम्हारे तो जो बुक्स होंगे वो होंगे ही सही, एप्रॉन होंगे ही सही, लेकिन एक एक्स्ट्रा
तुमको शूज़ भी कैरी करना है, शूज़ एक्स्ट्रा कैरी करो, या फिर तुमको एक क्रॉक्स कैरी करना पड़ेगा। क्रॉक्स कैरी कर ले तो चलेगा, क्रॉक्स भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी बैग में रखना है। तो थोड़ा सा बैग बड़ा रखना ताकि तुमको यूनिवर्सिटी जाने में ज़्यादा हेल्प हो। तुम जो जब तुम्हारा ये विंटर आएगा तो वहाँ पर बहुत सारी स्नोफॉल होगी, तो जो सेम शूज़ जो रोड पर पहनते हो वो तुम वो क्लास में नहीं पहन सकते, तो एक एक्स्ट्रा शूज़ तुम्हें कैरी करना पड़ेगा, जो या क्रॉक्स। तो तुम देख लो, उसके अकॉर्डिंग अपने बैग का साइज़ देख लेना, और वाटर बोतल लेकर रख लो, ज़्यादा सही रहेगा, और वो भी थर्मो स्टील वाला। और क्या हो गया, और बाकी सब तो मैंने बता ही दिया, वैसे वैसा कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने का, लेकिन याद रखना स्क्रब वगैरह नहीं तुमको कैरी करना है। दूसरी चीज़ कि एक थोड़ा सा मेडिकल आइटम बैग में रखा करना, क्योंकि जब यहाँ स्नोफॉल होता है तो स्लिपरी हो जाता है, तो तुम्हारा जहाँ गिरोगे तो एक स्प्रे भी रख लेना, अपने बैग में रखे रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो मेडिकल आइटम्स है। दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, ग्लव्स, मेडिकल ग्लव्स भी कैरी करना, एनाटॉमी क्लास में काम आएंगी। तुम हाथ से चीज़ें ऐसे नहीं उठा सकते, तुम्हें अपना ग्लव्स यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ग्लव्स के ले लिए तो मास्क भी ले लो। कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ी महंगी मिलेगी, अगर वो चीज़ ला देते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और कभी कभी शूज़ कवर, कभी तुम सेकेंडरी शूज़ भूल जाते हो, घर से कैरी करना बैग में, जो क्लास में पहन कर लिए जाने के लिए अलाउ किया जाता है, तो तुम एक शूज़ कवर भी रख लेना, ठीक है। शूज़ कवर भी रख लेना, एक मेडिकल वाला आता है ना ग्रीन कलर का, वो भी रख लेगो तो ज़्यादा सही रहेगा। कभी भूल गए शूज़ घर पे तो तुम परमिशन ले के पहन सकते हो क्लास में, वैसे तो तुमको बहुत गंदा पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब पोछा वोछा मरवाने लगेंगे। तो कोशिश करो ये सब चीज़ें कैरी करने के लिए अपने साथ में। अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो एज MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो तुम ये सब सारी चीज़ें पहले कैरी करो। बाकी सारे आने वाले वीडियो में मैं और भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।